चे ग्वेरा, एक ऐसा नाम जिसके मतलब हर किसी के लिए अलग है। कुछ के लिए वो आज़ादी का सबसे बड़ा नायक है, एक मसीहा, तो कुछ के लिए वो एक बेरहम कातिल है, एक राक्षस, एक चेहरा जो टी शर्ट पर भी है और इतिहास के सबसे काले पन्नों में भी। तो सवाल ये उठता है कि एक ही इंसान की ये दो बिल्कुल अलग तस्वीरें क्यों हैं? आइए मिलकर समझते हैं इस उलझी हुई कहानी को। हाँ, ये चेहरा इससे सबने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। बिखरे बाल, वो तीखी नजरें और सिर पर सितारे वाली टोपी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये दुनिया भर में विद्रोह का, क्रांति का और बदलाव का एक प्रतीक बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इस आइकॉनिक तस्वीर के पीछे जो इंसान है, वो असल में कौन था? और बस यहीं आकर सारी कहानी उलझ जाती है। देखिए, एक ही शख्स के लिए कितने अलग अलग नाम हैं। एक तरफ लोग उन्हें आज़ादी का पैगंबर कहते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें कसाई का नाम दिया जाता है। कोई उन्हें लैटिन अमेरिका का भगवान मानता है, तो कोई उन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। सोचिए, एक ही इंसान के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? इस शख्स की कहानी भी बड़ी अजीब है। शुरुआत हुई थी एक डॉक्टर के तौर पर, लोगों की जानें बचाने के लिए, लेकिन कहानी का अंत हुआ बंदूक की नोक पर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक डॉक्टर जिसे मरीजों का इलाज करना था, वो पूरे समाज की बीमारी का इलाज करने के लिए हथियार उठाने निकल पड़ा? तो बात शुरू होती है 14 जून 1928 से, जब अर्जेंटीना के एक अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार में अर्नेस्टो ग्वेरा का जन्म हुआ। कहते हैं उनके पिता अक्सर मजाक में कहते थे कि मेरे बेटे की रगों में आयरिश विद्रोहियों का खून दौड़ता है। और पढ़ने का जुनून तो ऐसा था कि घर में मौजूद 3000 से ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ डाली थीं। मतलब बहुत कम उम्र में ही उनके अंदर एक राजनीतिक सोच पैदा हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ सफर इंसान को अंदर से बदल देते हैं। चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान वो 2 बार लंबी यात्राओं पर निकले। इन यात्राओं ने उन्हें पूरे दक्षिण अमेरिका की वो सच्चाई दिखाई जो किताबों में नहीं मिलती। और यही वो सफर था जिसने डॉक्टर अर्नेस्टो को हमेशा के लिए बदल दिया। जब वो चिली पहुंचे तो उन्होंने कॉपर माइंस में काम करने वाले मजदूरों की हालत देखी। वो बस दिल दहला देने वाली थी। पेरू में उन्होंने ऐसे किसानों को देखा जिनके पास अपनी जमीन तक नहीं थी। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि ये जो गरीबी है ना, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की बनाई हुई नाइंसाफी है। और यहीं पर डॉक्टर अर्नेस्टो के अंदर एक क्रांतिकारी पैदा हो रहा था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि वो अब समझ चुके हैं कि लोगों का इलाज दवा की गोलियों से नहीं होगा। उन्हें लगा कि समाज की इस बीमारी का इलाज दवा से नहीं, बल्कि एक बड़ी क्रांति से ही हो सकता है। और इसके लिए अगर बंदूक भी उठानी पड़े तो उठानी होगी। तो अब डॉक्टर अर्नेस्टो ग्वेरा पीछे छूट चुके थे। अब वो थे एक क्रांतिकारी, और बहुत जल्द उनका सामना एक ऐसी ताकत से होने वाला था जिसने उनके इरादों को आग दे दी। साल था 1953, जगह ग्वाटेमाला। चे वहां पहुंचे तो देखा कि वहां की सरकार ने कुछ ऐसे सुधार किए जो एक बड़ी अमेरिकी कंपनी के मुनाफे के आड़े आ रहे थे। नतीजा, अमेरिका की CIA ने साजिश करके उस चुनी हुई सरकार को ही गिरा दिया। चे ने ये सब अपनी आंखों से देखा, और इस घटना ने उनके दिल में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ नफरत भर दी। ग्वाटेमाला के इस अनुभव ने चे को और भी कट्टर बना दिया। और फिर मेक्सिको सिटी में उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसे इतिहास में फिदेल कास्त्रो के नाम से जाना जाता है। दोनों बिल्कुल अलग थे, एक आग तो दूसरा बर्फ, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही थी, क्रांति। और उन्होंने मिलकर क्यूबा के तानाशाह को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। तो 1966 में फिदेल और चे ने 82 साथियों के साथ क्यूबा पर चढ़ाई कर दी। लेकिन ये मिशन एक बड़ी नाकामी साबित हुआ। ज्यादातर लोग मारे गए। कहते हैं उसी लड़ाई में जब चे बुरी तरह घायल थे, उन्होंने इलाज की किट की जगह गोलियों का बक्सा उठाया, और बस उसी पल डॉक्टर गिवेरा की मौत हो गई और कमांडर चे का जन्म हुआ। फिर 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद 1 जनवरी 1959 को उन्होंने क्यूबा को आज़ाद करा लिया। क्रांति तो जीत ली गई थी, लेकिन अब शुरू होने वाला था चे गेवारा की जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे विवादित अध्याय, जब आदर्श और सत्ता की क्रूर सच्चाई आमने सामने आई। क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो ने चे को ला कबाना जेल का इंचार्ज बनाया, और यहीं पर दुनिया ने चे का वो रूप देखा जिसने उनकी छवि पर हमेशा के लिए एक दाग लगा दिया। चे का तर्क सीधा था, क्रांति को बचाना है तो दुश्मनों को खत्म करना होगा। और इसी तर्क के आधार पर उन्होंने बिना किसी ठीक ठाक मुकदमे के 500 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दे दी।
दुनिया के लिए वो ला कबाना के कसाई बन गए। और ला कबाना के बाद भी क्यूबा की नई सरकार में चे का कद बढ़ता ही गया। वो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट बने, इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, मतलब वो क्यूबा के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये कहानी एक सिक्के की तरह है। एक तरफ कसाई वाली छवि थी तो दूसरी तरफ एक मसीहा वाली भी। उन्हीं चे गुएरा की लीडरशिप में एक ऐसा एजुकेशन कैंपेन चला जिसने क्यूबा की लिटरेसी रेट को 60% से सीधे 96% पर पहुंचा दिया। ये कमाल की उपलब्धि थी। अब चे सिर्फ क्यूबा के कमांडर नहीं थे, वो दुनिया भर के क्रांतिकारियों के लिए एक आवाज बन चुके थे। साल 1964 में तो वो यूनाइटेड नेशंस के मंच पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को ललकारा। वो अब पूरी दुनिया के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बन गए थे। क्यूबा में तो सब कुछ सेट था, सत्ता थी, ताकत थी, लेकिन चे का दिल वहां नहीं लग रहा था। उनका सपना सिर्फ एक देश को आजाद कराना नहीं था, वो पूरी दुनिया में क्रांति की आग जलाना चाहते थे। और यही जुनून उनके अंत की वजह भी बना और उनके एक मिथक बनने की भी। तो 1965 में चे ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया। उन्होंने क्यूबा में अपना मंत्री पद, अपनी नागरिकता, सब कुछ छोड़ दिया और क्रांति को एक्सपोर्ट करने निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव था अफ्रीका का कॉन्गो, लेकिन वहां का अनुभव अच्छा नहीं रहा। इसके बाद वो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए पहुंचे बोलिविया। बोलिविया में चे एक नई पहचान के साथ थे, नाम था रामोन। वो छिपकर एक नई क्रांति की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी एजेंसी CIA की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। CIA की मदद से बोलिविया की सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और फिर 8 अक्टूबर 1967 को वो दिन आया जब चे और उनके मुट्ठी भर साथी घेर लिए गए और पकड़ लिए गए। अगले ही दिन 9 अक्टूबर को बिना किसी मुकदमे के उन्हें मौत की सजा दे दी गई। कहते हैं जब सैनिक उन पर गोली चलाने में हिचकिचा रहा था तो चे ने उससे कहा, गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक आदमी को मार रहे हो। शायद वो जानते थे कि शरीर मर सकता है पर विचार वो अमर हो जाते। चे की मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। उनके शरीर को एक अनजान जगह पर दफना दिया गया ताकि उनकी कब्र एक तीर्थ स्थल ना बन जाए। पूरे 30 साल तक दुनिया को नहीं पता था कि चे कहाँ हैं। फिर 1997 में उनके अवशेष खोज निकाले गए और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ क्यूबा लाया गया। तो हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आखिर कौन थे चे गेवारा? क्या वो एक हीरो थे, एक मसीहा, या फिर एक विलेन, एक जल्लाद? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास को किस नजरिए से देखा जाता है। पर एक बात तो तय है, इंसान मर गया लेकिन चे गेवारा एक प्रतीक बन गए, एक ऐसा विचार जो आज भी जिंदा है।